नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विवाद की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला कर रख दिया है। दोस्तों जरा सोचिए, नवरात्रि का समय है, हिंदू आस्था अपने चरम पर है और इसी बीच अचानक से सड़कों पर उठ खड़ा होता है एक नारा, आई लव मोहम्मद। सवाल उठता है, क्या ये महज धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति थी या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश का खेल छिपा हुआ था? क्या यह सब अचानक से हुआ या पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या इस विवाद ने अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स को झटका दे दिया है और योगी आदित्यनाथ को नया राजनीतिक हथियार भी थमा दिया है? कानपुर की गलियों से उठी ये चिंगारी कैसे बरेली, नागपुर, उत्तराखंड और यहां तक कि तेलंगाना तक फैल गई? क्या ये महज धार्मिक जुनून था या फिर सियासी प्रयोग इसे कहा जा सकता है? और अगर ये प्रयोग था तो इसका फायदा किसे मिलने वाला है और नुकसान किसका होगा, इस पे बात करनी भी बेहद जरूरी है दोस्तों। दोस्तों ये वही यूपी है जहां अखिलेश यादव महीनों से पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरणों की सियासत पर काम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इसी कार्ड को अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर पेश किया था। लेकिन अब सवाल है कि आई लव मोहम्मद विवाद ने क्या उस पीडीए की जमीन को दरका दिया है? क्या अखिलेश यादव अपने ही बनाए दांव में उलझ गए हैं? कानपुर से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बड़ा कैसे हो गया? 4 सितंबर को बारामुफ्ता के जुलूस में अचानक आई लव मोहम्मद का बैनर लहराया गया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा करार देते हुए आपत्ति दर्ज कराई। पुलिस ने एक्शन लिया और यहीं से आग भड़क उठी। पुलिस ने केस दर्ज किया, बैनर उतरवाया और विवाद सड़क से सियासत तक पहुंच गया। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या ये सब इतना अचानक था? क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि नवरात्र से या नवरात्र के दौरान इस तरह का बैनर हिंदू भावनाओं को भड़काएगा? या फिर यही तो मकसद ही था, एक सीधा टकराव खड़ा करना, एक नई बहस को जन्म देना और दोनों समुदायों को आमने सामने खड़ा करना। और यही हुआ भी। कानपुर का मुद्दा अब यूपी के बाहर तक पहुंच चुका है। बरेली में हिंसक प्रदर्शन हुआ, नागपुर की सड़कों पर झड़पें हुई, कई जगहों पर पुलिस को पथराव और फायरिंग तक की गई। तो सवाल उठता है, क्या महज आस्था का मामला था या सुनियोजित साजिश थी ये? अब बात करते हैं बरेली की। यहाँ हालात और ज्यादा बिगड़े। मौलाना तौकीर रजा, जो पहले से ही विवादों के घेरे में रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे। एफआईआर में साफ लिखा गया कि उन्होंने जुमे की नमाज के बाद लोगों को उकसाया। क्या कहा? शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सीधा सीधा हिंसा के लिए उकसावा कहा जा सकता है, और है भी ये उकसावा। और नतीजा क्या हुआ? पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम, हथियारों से फायरिंग, 22 पुलिसकर्मी घायल और कई लोग अस्पताल पहुंचे। सवाल उठता है, क्या यह सब पहले से प्लान्ड था? एफआईआर कहती है कि बिल्कुल प्लान्ड था। टूल किट इस्तेमाल की गई, व्हाट्सएप कॉल के जरिए भीड़ जुटाई गई, बाहर से अपराधियों को बुलाया गया। अब सोचिए, क्या ये सब संयोग था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? दोस्तों यहां से सियासत और दिलचस्प हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे विवाद को एक मौका बना लिया। उन्होंने इसे सीधे हिंदू बनाम धार्मिक अतिवादी की बहस में बदल दिया। उन्होंने मंच से कहा, जो लोग हिंदू त्योहारों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उन्हें सबक सिखाया जाएगा। सीधा संदेश, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है
कि सपा की स्थिति क्या है। अखिलेश यादव ना तो खुलकर अल्पसंख्यकों का साथ दे सकते हैं क्योंकि इससे हिंदू वोट बैंक खिसक सकता है, और ना ही ये उन्हें नाराज कर सकते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक ही उनकी राजनीति का अहम आधार माना जाता है। तो अखिलेश यादव करे तो करे क्या, यही तो सबसे बड़ी दुविधा है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है दोस्तों, कानपुर उपद्रव के मुख्य आरोपी जुबेर अहमद खान हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। सोचिए, ये वही जुबेर है जिस पर उपद्रव की शुरुआत करने का आरोप है। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या जनता ये सब भूल जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगी? और यही सबसे बड़ा खतरा भी अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स के लिए कहा जा सकता है। जिस अल्पसंख्यक आधार को साधने के लिए अखिलेश यादव ने मेहनत की, वही आधार उन्हें घेरने लगा है और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है ये कहने का कि देखिए, सपा दंगाइयों को संरक्षण दे रही है। दोस्तों जरा गौर कीजिए, ये पूरा विवाद ऐसे समय में आया है जब देश भर में नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, यानी हिंदू आस्था चरम पर है। ऐसे में अगर कहीं आई लव मोहम्मद के बैनर लगते हैं तो माहौल कैसे शांत रहेगा? क्या यह एक सोची समझी टाइमिंग नहीं लगती? अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सब महज इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे गहरी राजनीति थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तौकीर रजा की गिरफ्तारी और उनके करीबियों की संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई ने एक और बड़ा मैसेज दिया है। स्काईलार्क होटल, फ्लोरा गार्डन, इन सब पर सीलिंग की कार्रवाई हुई। पुलिस का दावा है कि तौकीर रजा को इन्हीं ठिकानों से पनाह दी गई थी। अब आप सोचिए, सरकार सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है बल्कि सीधे आर्थिक जड़ पर प्रहार किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये कार्रवाई महज कानून व्यवस्था के लिए थी या फिर इसके पीछे राजनीति भी थी? क्योंकि ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या यह कार्रवाई बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति है? दोस्तों ये भी सच है कि इस विवाद ने बीजेपी को नया नैरेटिव दिया है। योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में लगे हैं, वहीं अखिलेश यादव मजबूर है, या तो वो चुप रहे या फिर बोले और उलझे। यही दुविधा सपा को कमजोर कर रही है। सोचिए, अगर सपा इस विवाद का समर्थन करती है तो हिंदू मतदाता खिसकेंगे, अगर विरोध करती है तो अल्पसंख्यक छिटकेंगे, यानी दोनों तरफ घाटा। तो अब यही बीजेपी की रणनीति थी, सपा को बैकफुट पर धकेलना। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह विवाद 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रहा है? क्या यह वही ध्रुवीकरण की राजनीति है जो हर बार यूपी की सियासत में काम आई है? दोस्तों यह सिर्फ एक बैनर का विवाद नहीं, यह पूरा सियासी खेल है। एक तरफ हिंदुत्व का झंडा लहराते योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ दुविधा में फंसे अखिलेश यादव, और बीच में वह जनता जो हर बार चुनाव से पहले ऐसे विवाद में उलझ जाती है। अब आखिर में आपसे सीधा सवाल, क्या यूपी की राजनीति एक बार फिर से उसी रास्ते पर लौट रही है? क्या विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे फिर से पीछे धकेल दिए जाएंगे? और क्या आई लव मोहम्मद जैसा विवाद सिर्फ शुरुआत है? आने वाले दिनों में और ऐसे मुद्दे खड़े किए जाएंगे। दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या ये सब सोची समझी साजिश है? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? और क्या सपा सचमुच बैकफुट पर है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।